दोस्तों नमस्कार। कट्टर ईमानदार की छवि बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिन अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में शिक्षा मॉडल और हेल्थ मॉडल पर राजनीति करनी प्रारंभ की, अब उन्हीं के मंत्री और सांसद लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों में हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, तो अब वहीं पर अरविंद केजरीवाल के खासम खास और राज्यसभा सांसद को कल दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो पूरे देश में एक मॉडल लेकर के आते हैं, जो उनकी प्रमुख मॉडल होती हैं शिक्षा की मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, वो पूरे देश में जहां प्रचार करने जाते हैं यही दो मॉडल बताते हैं कि हमारी पूरे देश में सबसे बेस्ट पॉलिसी एजुकेशन की पॉलिसी और हेल्थ की पॉलिसी है। जब उन्हीं दोनों मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब उनके लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कि क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इससे जो इनकी कट्टर ईमानदार की छवि अरविंद केजरीवाल की उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या ये गिरफ्तारी 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपना प्रभाव डालेगी। जैसा कि हमने देखा, कल दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमें परेशान कर रही है। हम आपको बता दें कि राजनीति में सबसे जो कठिन और मुख्य कार्य होता है जनता के बीच परसेप्शन बनाना। अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं वही परसेप्शन बनाने में सफल रहे। कट्टर ईमानदार की छवि, उनके 3 नेता जो उनकी मुख्य पॉलिसी के ही मंत्री थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब उनके सांसद पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का जो एक जनता के बीच में एक परसेप्शन बना हुआ है कि कट्टर ईमानदार की छवि कहीं ना कहीं उसे बिगाड़ने में असफल नजर होती आ रही है। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को एक प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में उनके 2 मंत्री और 1 सांसद की गिरफ्तारी हो जाती, उसके बाद भी उनके चेहरे पर सिकन नजर नहीं आती है। तो उसका कारण केवल एक ही है कि जो उनकी एक परसेप्शन उन्होंने बनाया है उस पर कोई अभी प्रभाव नहीं पड़ा है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कहीं ना कहीं एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल के लठैत भी माने जाते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब केंद्र सरकार या किसी पार्टी पर कोई आरोप लगवाना होता था या किसी प्रकार का तंज कसना होता था तो वो संजय सिंह को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इसके दौरान संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हो गई है तो कहीं ना कहीं वो नए विकल्प को तलाशने की कोशिश करेंगे और शीर्ष नेतृत्व को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल नए विकल्प को ढूंढने में कोई पीछे नहीं हटते, क्योंकि आंदोलन के बाद जब पार्टी का गठन हुआ तो जो पुराने नेता थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है और चुनावी रण का बिल्कुल बच चुका है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके नेताओं सांसदों पर इस प्रकार का आरोप लगना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को नुकसान करेगा। क्योंकि 2019 के चुनाव में हमने लोकसभा चुनाव में देखा 7 की 7 सीटें कहीं वो चुनाव में हार गए। तो कहीं ना कहीं जनता में केंद्र को लेकर के, दिल्ली की जनता में केंद्र को लेकर के एक विश्वास उस समय भी दिखा था। और ऐसे में जब वो कट्टर ईमानदार की छवि अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और पेश कर रहे हैं हर राज्यों में जाकर के, उस बीच में इतना गंभीर उनके मंत्रियों और सांसदों पर आरोप लगा तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करना उनके लिए काफी भारी पड़ेगा 2024 के चुनाव में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार जांच एजेंसियों की नजर है। जांच एजेंसियां लगातार अरविंद केजरीवाल पर भी जांच कर रही हैं। उनके मंत्रियों पर तो जांच हो ही रहा है और वो जेल में भी है। उनके मंत्री और सांसद तो 14 दिन के लिए जा ही चुके हैं। अब ऐसे में राजनीतिक पंडितों का ये आकलन है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अब लंबे समय के लिए हुई, चूंकि उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 4 बार बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। ऐसे में हम आपको नई खबर बता दें कि मनीष सिसोदिया की शायद बेल जल्दी हो सकती है। अब इस बीच में इनकी इतने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। नमस्कार।